दरभंगा समाहरणालय स्थित इलेक्शन ऑफिस के भंडारगृह में शुक्रवार को आग लग गई। आग लगने से पूरी अफरा तफरी मच गई थी। वहीं बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा को सूचना मिली और वह आधे दर्जन दमकल के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगी की इस घटना में कई कागजात जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दरभंगा समाहरणालय परिसर में बड़ी घटना होने से टल गई। गनीमत यह रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस आग लगी ने विकराल रूप धारण नहीं किया, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। दरअसल इस घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह तब चली जब ऑफिस के लिए कर्मचारी कार्यालय पहुंचे तो ऑफिस परिसर में जलने की बदबू आने लगी, जिसके बाद समाहरणालय परिसर में हड़कंप मच गया और मौके पर तैनात कर्मचारियों ने बिजली की सप्लाई को बंद कराने के बाद आग पर काबू पाया और कार्यालय के अंदर रखे सामान को बाहर निकालते हुए साफ सफाई शुरू कर दी। वहीं इलेक्शन कार्यालय के स्टोर रूम से लोग फाइल निकालकर बाहर रखकर उसे दुरुस्त कर रहे थे। आग लगी की इस घटना के संबंध में बिहार अग्निशमन के लोग से लेकर दरभंगा कलेक्ट्रेट के कुछ लोगों से हमने बात की। इन तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है इस घटना पे, आइए आपको सुनाते हैं। समाहरणालय में नईसिंह का एक ऑफिस के बगल में गलियारा है। इस गलियारे में बिजली के शॉर्ट सर्किट हो गई तो शॉर्ट सर्किट से एक अलमीरा में आग लग गई। इसके चलते कुछ 10-20 फाइलें जली हैं। सूचना फायर ब्रिगेड को मिली थी। तो चूँकि समाहरणालय परिसर है तो ज़्यादा नुकसान न, इसके चलते हम लोग 4-5 गाड़ी लेकर आए थे। तो आने से पहले ही यहाँ के जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उनसे यहाँ के कर्मियों के द्वारा आग बुझा दी गई थी। आग पूर्ण रूप से बुझ गई है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। गनीमत है कि जल्दी से ही काबू पा लिया। नहीं, वो 10:15 बजे हम लोग ऑफिस खोले थे सामाजिक सुरक्षा, तो कुछ जलने की बू आ रही थी, प्लास्टिक जलने जैसा। खोजने पर पता चला कि इलेक्शन से धुआं निकल रहा था। उतने में इलेक्शन पदाधिकारी भी ढूंढते हुए आए। लगभग वही 10-20 के आसपास सर भी 10-25 के 10:15 में वो भी आ गए थे। वो भी खोजे तो खोजने टेस्ट करने पर पता चला क्या जो आग लगी हुई है इलेक्शन के भंडारगृह में, तो उसको उनके आदेश से ही ताला तोड़ करके उसको बुझाया गया। कौन सा जगह है ये जहाँ आग लगी है? ये इलेक्शन का जो है स्टोर रूम है। कहाँ पे है ये कलेक्ट्रेट में समाहरणालय परिसर, दरभंगा समाहरणालय। जी। तो क्या कुछ यहाँ पे देख रहे हैं? कई फाइल है, कई ऐसे जरूरी कागजात हैं जो जल गए। हाँ, ऐसा है कि एक्चुअल हम लोग सामाजिक सुरक्षा के स्टाफ हैं और वो उनके क्षेत्र में लगा, वो क्या जला क्या नहीं सो नहीं कहेंगे। वैसे पुराने सभी फॉर्म ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अग्निशमन को भी यहाँ से सूचना दिया गया था? हाँ, अग्निशमन को सूचना दिया गया। सूचना के तुरंत 5 मिनट के अंदर अग्निशमन आई है। फिर कैसे आग पे काबू पाया गया? वो इसमें इलेक्शन में जो है सो फायर एक्सटिंग्विशर रखी हुई थी CPC, उसी के द्वारा जो है सो उसको बुझाई गई। क्या कारण, आग लगने का कारण क्या माना जा रहा है? मानना क्या है वो हम तो नहीं बता सकते हैं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लाइन शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह है। क्या गोदरेज भी काफी वो सब शॉर्ट सर्किट। अब आग लगेगी तो स्वाभाविक है कि आग बहुत ज्यादा थी तो गोदरेज तो जलने मतलब जलेगा ही। ऐसे समय में चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट में लगेगा। इसके लिए हम सर नहीं कुछ बोल सकते, हम तो सामाजिक सुरक्षा स्टाफ है। हम सामाजिक सुरक्षा स्टाफ है, उसके लिए इलेक्शन सर से बात किया जाए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। यहाँ पे अभी देख रहे हैं लोग जो फाइल वगैरह जल गए उसको फिर ठीक करने में लगे हुए हैं। वो तो अति है, ऑफिस की प्रक्रिया है। उसको क्या कीजिएगा, जल गया तो फिर लोग उसको दुरुस्त करेंगे ना, रखेंगे ही ना। संबंधित जो विभाग है उनमें सूचना वहाँ पहुँचाया गया है? हाँ, सूचना नहीं, संबंधित विभाग के पदाधिकारी स्वतः घटनास्थल पर समय से मतलब जब लगा उससे पहले वो भी खोज ही रहे थे कि कहाँ से धुआं आग लगी हुई है। धुआं दे रहा था बहुत ज्यादा, तो वो भी खोज रहे थे तत्परता से। कितने बजे ये आग लगी? ये लगभग 10-25 10:15 बजे धुआं स्मेल आ रहा था। अच्छा, तो पहले से भी लगा हो सकता है। फिर आप लोग खोजबीन किए, पता चला? हाँ, खोजबीन में पता चला, सर भी खोज रहे थे। क्या पता चला खोजबीन को? वो कि मतलब इलेक्शन के से जो है सो धुआं निकल रहा था, तो वो बोले कि जो ठीक है इसको तोड़वा करके बुझाने का वो एक्सटिंग्विशर वगैरह दिए, तो सब लोग उसको बुझाया। लगभग 10:15 बजे जब ऑफिस आए ना तो थोड़ा सा स्मेल प्लास्टिक जलने का आ रहा था। तो देखने के बाद पता चला कि जो ट्रेस किए तो 10 मिनट बाद नहीं हुआ कि क्या है। फिर से खोजने पर पता चला कि जो कंप्यूटर रूम से धुआं निकल रहे थे। तो देखने के बाद उस समय फिर इलेक्शन पदाधिकारी को सूचना दी, सर आए दौरे हुए, बोले इसको तोड़िए, और उसके बाद जो है सो आग बुझाई गई। आग लगी हुई थी, लाइन काटा गया, आग बुझाई गई। आग से कहाँ किस चीज़ की क्षति हुई है? अब सर ये बात हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि आग लगी हुई थी इलेक्शन में, जो कि मेरा ऑफिस नहीं है। हम तो सामाजिक सुरक्षा के स्टाफ है। इलेक्शन ऑफिस में आग लगी? जी, इलेक्शन से लगी हुई।
अयोध्या राम जन्मभूमि में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन होगा। ऐसे में पूरे भारत देश के साथ बिहार के दरभंगा में भी लोगों का काफी उत्साह चरम पर है। वहीं इस मौके पर शुक्रवार को मां जानकी सीता की धरती मिथिला के दरभंगा से राम की नगरी अवध के लिए 501 तरह के सामानों का भार भेजा गया है। अयोध्या के लिए संदेश वाले इस भार में सोने चांदी के गहने के अलावा फल फूल और खाने पीने के सामानों के साथ कई जोड़े कपड़े भी भेजे गए हैं। भेजे गए संदेश भार में मिथिला की परंपरा के अनुसार बेटी की विदाई में जो भी सामान दिए जाते हैं वे सभी तो थे ही, बल्कि नए मकान में गृह प्रवेश के लिए जो भी सामानों की जरूरत होती है वे भी सामान को भेजा गया है। इससे पहले यहां महिलाओं ने मंगल गीत गाया और प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में इस भार की पूजा की। फिर इस भार को सर पर उठाया गया, जिसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा पचाड़ी मठ के महंत मौनी बाबा सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। बाद में सभी भार को गाड़ी में डालकर काफिला अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में हमने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से बात की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुना रहे हैं। मिथिला के हृदय स्थले दरभंगा से जगत जननी जानकी माँ सीता की धरती से आज हम लोग श्यामा माई परिसर से अयोध्या माँ सीता के नैहर से अयोध्या प्रभु श्री राम के धरती भार लेकर के जा रहे हैं, जहाँ 500 वर्ष से प्रभु राम और मां जानकी बेघर थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी वहां भूमि पूजन करके 22 जनवरी को उद्घाटन भव्य और दिव्य मंदिर का करने जा रहे हैं। हम मिथिलावासी धन्य हो गए हैं। हम मिथिला से 501 भार लेकर के यहाँ के संत शिरोमणि श्रद्धेय श्री मौनी बाबा और अनेक संत, अनेक बुद्धिजीवी, पार्टी के कार्यकर्ता, आम नागरिक, व्यवसाय वर्ग के लोग, सब के सब आज हम लोग यहाँ से चले हैं और कल वहाँ जो अयोध्या ट्रस्ट है उनको यह सामग्री समर्पित करेंगे। इसमें जो मिथिला का मखाना है 101 भार, 501 में सिर्फ मखाना का भार जा रहा है और जगत जननी जानकी के लिए जो साड़ी, कपड़ा, लता, गहना, गुड़िया सब लेकर के जा रहे हैं। और प्रभु श्री राम चारों भाई के लिए जो कपड़ा होता है, पीताम्बरी, धोती, कुर्ता, चादर, मिथिला के पाग, सबसे हम लोग यहाँ से चलेंगे। और दही चूड़ा और तिलकुट और यज्ञ जो होने जा रही है 14 तारीख से प्रभु श्री राम के नगरी में, उसका भी सामग्री, यज्ञ हवन का भी हम लोग सामग्री लेकर के जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज से व्रत रखे हैं और 22 जनवरी को जो उद्घाटन करेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तो हम नव भारत के विश्वकर्मा कहते हैं, जिन्होंने नया भारत बनाने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज से अनुष्ठान पर रहेंगे और 22 जनवरी को जब तक उद्घाटन करेंगे अपना अनुष्ठान अनवरत रखेंगे। और राम भद्राचार्य जी जो परम पूज्य संत हैं, उनके यज्ञ को उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी 14 जनवरी को करने जा रहे हैं और समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। कितना मिथिला जो है जबरदस्त, घर घर में उत्साह है। अभी जो भार 501 हम लोग लेके जा रहे हैं, उसमें पूरे मिथिला, पूरे दरभंगा वासियों का उत्साह का ही परिणाम है। आज हजारों हजार की तादाद में श्यामा परिसर में लोग जुट गए हैं गाजा बाजा के साथ और श्यामा माई को हम लोग यह प्रसाद चढ़ा करके गहना गुड़िया और चल दिए हैं। रात्रि प्रवास बक्सर में होगा और बक्सर से
कल सवेर निकल के और हम लोग पहुंचेंगे अयोध्या धाम में। मिथिला धाम से अयोध्या धाम का यात्रा पर हम लोग निकल चुके हैं। हम सब अभी दरभंगा से चल दिए हैं। जो एक मिथिला का और जो अयोध्या का संबंध है किशोरी जी का और राम जी का, उसमें हमारे इस दरभंगा जिला का माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी और बाहर जो ये विधिवत जो है दही चूड़ा मिठाई तिलकोर तरुआ वस्त्र माने टोकना टोकनी सारे भार लेकर, जो भार क्या देंगे भगवान को, हम सब एक अपना भावना दे रहे हैं किशोरी जी के मिथिला भूमि से, जो राम जी को ये ले जाके अपना भाव दिखा रहे हैं। एक संत के लिए, एक महात्मा के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात आज के दिन में है, खासकर मिथिला के संतों के लिए। देखिए अभी मिथिला का तो महामंडलेश्वर भगवान हमको ही बनाए हैं, इसलिए कि पचारी मठ सदैव 368 स्थान से मिथिला का वैष्णव का आचार्य गद्य उस पोस्ट पे अभी मैं हूँ। मिथिला के लिए क्या कहा जाए, इसका तो कोई नहीं। अगर इस दुनिया में अगर कोई भी संबंध है तो जमाई से बड़ा कोई संबंध नहीं माना जाता है। उस राम जी का आज मंदिर में स्थापना हो रहा है, इससे बड़ा मिथिलावासी का या संत महात्मा का क्या सौभाग्य होगा, इससे तो बड़ा कोई बात नहीं है। बिहार के दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गए हैं। 27 जिला परिषद के द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 26 मत पड़े। मत विभाजन के पश्चात पारित हुए अविश्वास प्रस्ताव के बाद जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी व उपाध्यक्ष ललिता झा की कुर्सी खाली हो गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मत विभाजन की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। वहां से तिथि निर्धारित होने के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। दरअसल शुक्रवार को परिषद जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद सदस्यों की अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें कुल 27 सदस्यों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिया। वहीं जिला पदाधिकारी की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान अधिकांश सदस्यों ने जीप अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लगाए और लंबी बहस चली। चर्चा के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मत विभाजन के बाद मतगणना की कार्रवाई शुरू हुई। अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 26 वोट पड़े। वहीं उपाध्यक्ष पद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में 26 वोट पड़े। वहीं मतगणना कार्य संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी ने घोषणा की है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव पारित हो गए हैं और जिलाधिकारी ने कहा कि मत विभाजन की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जा रही है। तिथि निर्धारित होने के बाद चुनाव करवाया जाएगा। जिला परिषद दरभंगा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज इस सभागार में 27 सदस्य उपस्थित थे। प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर सभी सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष जो रेणु देवी जी हैं, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनके द्वारा अपना बचाव कथन आरोपों के बिंदु के बारे में रखा गया। सभी आरोप पढ़ करके सुनाए गए सभी सदस्यों को। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो लाए गए थे, चर्चा हुई, उनके द्वारा बचाव में अपने कथन रखे गए। उसके उपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उपस्थित 27 सदस्य में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन की प्रक्रिया गुप्त मतदान की पद्धति से उनके द्वारा भाग लिया गया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी स्वयं 26 बहेरी क्षेत्र से, उनके द्वारा स्वेच्छा से मत विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। 26 सदस्यों के मतदान के उपरांत मतगणना की गई। 26 में से 26 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, उनको हटाए जाने के पक्ष में डाले गए। 0 मत अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में, हटाए जाने के विपक्ष में डाले गए। इस प्रकार 26-0 से जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी जी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। पुनः आरोपों की विवरणी पढ़ के सुनाई गई। उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा के संदर्भ में उस पर चर्चा हुई सभी सदस्यों के द्वारा।
उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता देवी जी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं थी। तदोपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। उपस्थित 27 सदस्यों में से 26 सदस्यों ने मत विभाजन और मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। एक सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी 26 बहेरी, उनके द्वारा स्वेच्छा से मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। 26 मत में से 26 मत श्रीमती ललिता झा उपाध्यक्ष को हटाए जाने के पक्ष में डाले गए, 0 मत उसके विपक्ष में डाला गया। इस प्रकार से 26-0 से श्रीमती ललिता झा के विरुद्ध लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद से जब मीडिया के लोगों ने 22 तारीख को हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि जिस दिन निर्णय आया था न्यायालय से और राम मंदिर बनने की घोषणा हुई थी वह सबसे बड़ी प्रसन्नता है। राम मंदिर को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। पूर्व क्रिकेटर सह दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने अपने दरभंगा आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए राम मंदिर के संदर्भ में कहा कि जिस दिन कोर्ट का आदेश पर राम मंदिर की बनने की घोषणा हुई तब से बड़ी प्रसन्नता है। सभी लोग जानते हैं कि मां सीता का जन्म स्थल मिथिला है और हम लोग यहीं से आते हैं। वहीं प्रभु श्री राम का मिथिला ससुराल है। इससे बढ़कर हमारे लिए और प्रसन्नता की बात क्या होगी। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं कि हम 22 जनवरी को ही अयोध्या जाए। अगर हम 22 को नहीं जाएंगे तो सनातन धर्म के हम विरोधी हैं, ये तो नहीं है। वर्तमान में 2 शंकराचार्य ने कहा कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, अधूरा है, शास्त्र के विधि विधान से होनी चाहिए, जिस कारण से वह भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वह सनातन धर्म के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है। इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जब राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तब सीता माँ की तरफ से हम लोग हजारों लाखों लोग जाएंगे और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं राम मंदिर को राजनीतिक रंग देने के सवाल पर उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये तो शुरू से पता है कि ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, लेकिन राम तो सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसमें कई कारण हो सकते हैं। जिस दिन निर्णय आया था न्यायालय से और राम मंदिर को बनने की घोषणा हुई थी तब से बड़ी प्रसन्नता है। और सभी जानते हैं कि हम लोग तो मिथिला के हैं, सीता माँ की जन्मस्थली है, भगवान राम का ससुराल है। तो इससे बढ़कर हमारे लिए और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन कोई आवश्यक तो नहीं कि हम 22 तारीख को ही जाएं, और अगर 22 को नहीं जाएंगे तो हम सनातन धर्म को नहीं मानते या उसका विरोधी हैं। अभी 2 शंकराचार्यों ने कहा है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, अधूरा है, और शास्त्र के अंदर और शास्त्र विधि विधान से होना चाहिए। इस कारण से वह भी नहीं जा रहे हैं। तो क्या वह भी सनातन धर्म के विरोधी हो गए? ऐसा नहीं है। इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जब एक बार तैयार हो जाएगी, ये भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा तो सीता माँ की तरफ से हम लोग जाएंगे, भर भर का हजारों लाखों लोग यहाँ से जाएंगे उनके ससुराल से, और मंदिर में जाकर वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। जिस तरह से बीजेपी 24 को लेकर के राम मंदिरों को विपक्ष का आरोप है कि राजनीति कर रही है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी इस बहाने 24 की अपनी तैयारी बहुत पुख्ता कर रही है? यह तो शुरू से मालूम है कि धर्म के नाम पर किस प्रकार से ये लोग आपस में लोगों को लड़ाते हैं। लेकिन राम तो सबके हैं और केवल उनके ऊपर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राम सबके हैं और यदि कोई नहीं जा रहा तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मेरे 2 जो 4 धाम थे उसमें से 2 यदि यह कहें वो नहीं जाते क्योंकि शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा, तो आप ये कैसे समझते हैं कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला यह जो 4 में से 4 लोग हैं उनमें से 2 जो सनातन धर्म के ज्ञाता कहे जाते हैं, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने 11वीं शताब्दी में की थी, तो आप ये बोलिए कि जब तक अधूरा रहेगा मैं कैसे जाऊं? रामनवमी के दिन अवश्य जब तक मंदिर तैयार हो गया था उस दिन करना चाहिए था, क्योंकि रामलला की उनके छोटे बचपन की वहाँ पर मूर्ति लगनी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मतलब आपका कहना है कि अभी रामलला बने नहीं है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए? जो पूर्ण नहीं कहा, वो तो आज से नहीं, वो तो त्रेता काल से है भगवान राम। और अगर माँ सीता नहीं होती तो भगवान राम को भी यह प्रताप नहीं मिलता जो मिला।
तो माँ सीता का तो सबसे बड़ा है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है हमको जब लोग श्री राम बोलते हैं। अरे लोग बोलते हैं गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, तो सिया राम क्यों नहीं? सिया के बिना तो राम अधूरे हैं। और जब यह इस प्रकार से बात नहीं होती तो पता लगता है कि किस प्रकार से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं वह बिल्कुल ही एक ढोंग है, अन्यथा सिया राम क्यों नहीं? सड़क हादसे में 11 वर्षीय एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर सड़क जाम को खाली करवाया। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौनी मोड़ पर दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ पर तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो ने स्कूली छात्रा को ठोकर मारकर फरार हो गया, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। वह घटना के बाद वहां उपस्थित उग्र ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा करने लगे। यातायात बाधित होने की सूचना मिलते ही बिरौल अंचलाधिकारी सहित थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और यातायात को बहाल किया। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सिसौनी गांव की तीसरी कक्षा की 11 वर्षीय मनीषा कुमारी अपने घर से स्कूल जाने के लिए जैसे ही सड़क पार कर रही थी, उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने ठोकर मार दी, जिससे छात्रा की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर इस घटना की सूचना प्रशासन को दी। वहीं बिरौल थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने बताया कि सड़क हादसे के बाद स्थानीय उग्र लोगों ने दरभंगा कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ को जाम कर हंगामा करने लगे। जैसे ही इस घटना की जानकारी हम लोगों को लगी, हम लोग मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर यातायात सुचारू कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात स्कॉर्पियो गाड़ी की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। बच्चे स्कूल जा रही थी ट्यूशन के लिए। उस समय गाड़ी खड़ी थी, बस क्रॉस करके साइड से स्कॉर्पियो भाग के मार के। आप लोगों ने सड़क जाम किया है किस लिए? इंसाफ के लिए। क्या मांग है सरकार से? मांग है कि जो गरीब आदमी के साथ ऐसा हुआ है उनका जो मुआवजा हो, जिस तरह से इंसाफ मिले वो होना चाहिए। बच्ची का नाम क्या था? मनीषा कुमारी। उम्र? 10-11 साल। किस क्लास में पढ़ती थी? तीसरे या चौथे में पढ़ती। घटना कौन सी गाड़ी से हुई? स्कॉर्पियो से। किस कलर की थी? व्हाइट कलर की। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में डॉक्टर पीके सिन्हा मेमोरियल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। संयुक्त रूप से आए वे गणमान्य अतिथियों के द्वारा शुभंकरपुर दरभंगा स्थित बाबू साहब मैदान में शनिवार को। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सह दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर दर्शकों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच दरभंगा और पूर्णिया के बीच खेला गया। वहीं दूसरा मैच मुजफ्फरपुर और भागलपुर के बीच खेला गया। यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हार जीत मायने नहीं है, इस ग्राउंड पे खड़े होकर के वो खड़े ठंडी कपकपाती में खेलने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ा उन लोग के लिए हमने हौसला अफजाई करना है और उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे करके ये हौसला दिखाना है, ये हिम्मत के साथ दिखाना है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इस मैदान में आपको देखने को मिलेगा। यह बिना जात धर्म के, बिना भेदभाव के इस ग्राउंड में आए हैं, खेल रहे हैं। हमें उसी खूबसूरती के साथ हिंदुस्तान में पेशकश करना है और दिखाना है ये हिंदुस्तान हमारा खूबसूरत है। और ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी दुआएं। हम तो पहले भी यहाँ उद्घाटन करते रहे हैं और पुरस्कार वितरण समारोह में आते रहे हैं और हृदय से खिलाड़ी हैं और स्वेच्छा से राजनीति में आए हैं सेवा करने के भाव से। तो आज पुनः अवसर मिला है शुभंकरपुर में आने का और इससे बढ़िया और क्या होता है कि जिस खेल के लिए हमने देश का आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले, 83 में विश्व कप कपिल देव की टीम थी, उसमें सदस्य थे जब हम विश्व कप जीते थे। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, अच्छी होती है। एक खिलाड़ी होने के नाते शुभकामना ये अच्छा खेलना चाहिए और खेल की भावना रखनी चाहिए। और एक खिलाड़ी किसी धर्म से नहीं बंधा होता है, किसी जात से नहीं बंधा हुआ होता है। एक खिलाड़ी जो बढ़िया सबसे अच्छे 11 या 15 खिलाड़ी होते हैं उनका चयन होता है, उसमें नहीं देखा जाता। तो यह खेल हमें सिखाता है कि एकजुट रहना, साथ में रहकर अपने समाज के लिए, अपनी टीम के लिए लड़ना, और यह सबके अंदर भावना आनी चाहिए।
तो सर बिहार में नया खिलाड़ियों क्या भविष्य दिखता है? हमने अभी देखा, बहुत खेद हुआ कि पटना में जो रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था, प्रसन्नता है कि मान्यता मिली बिहार को, लेकिन वहाँ दो टीमें खड़ी थी। और आज जिस प्रकार से खेल में राजनीति है, उससे बिहार का नुकसान ही होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपस में मिलकर एक अच्छी टीम बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा छोड़ देंगे, अपना स्वार्थ न देखते हुए बिहार के क्रिकेट के बारे में सोचें। बहुत बहुत थैंक यू। यह टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हम 1995 से कराते आ रहे हैं और इस बार हम लोगों ने समर्पित कर दिया है डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा के नाम पर। यह टूर्नामेंट होगा। विजेता को 1,51,000 रुपया, उप विजेता को 1,01,000 रुपया। 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कहाँ की टीमें हैं? भागलपुर है, पूर्णिया है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, फारबिसगंज है, बंगाल है, समस्तीपुर है। कब इसका समापन होना है? समापन संभवतः 3 फरवरी को करेंगे। आज कौन लोग आए थे उद्घाटन पर? आज कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, उसके बाद पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, नाजिया हसन उप मेयर, जदयू नगर अध्यक्ष माधव झा जी आदि लोग उपस्थित। आपका नाम? मेरा नाम ईशनाथ मिश्रा चिंटू हुआ। मैं प्रगति क्रिकेट क्लब का सचिव हूँ और इस टूर्नामेंट का संयोजक। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय जिला स्कूल प्रांगण अवस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा भवन में शनिवार को। वहीं इस अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में जो जानकारी मिली, उसके अनुसार जिला स्कूल स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा भवन स्थित 655 लोगों को शिक्षक नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। वहीं नियुक्ति पत्र लेने के लिए दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान सहित अन्य कई जिलों से लोग पहुंचे हुए थे, जिन लोगों को बारी बारी से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। अलग अलग विषय के शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। 11th-12th में उर्दू में आएंगे। नाम है समीना खातून। 11th-12th उर्दू में समीना खातून आएंगी। जीनत आड़ा आएंगी। 11th-12th उर्दू में जीनत आड़ा। साहिद परवीन आएंगी 11th-12th में उर्दू में। उर्दू 11th-12th का अनाउंस हो रहा है। मोहम्मद साजिद आएंगे। यास्मीन आरा आएंगे। प्रोविजनल काउंसलिंग लेटर निकाल लीजिए। आइए इधर आइए मैडम। हक खान 11th-12th में आएंगे उर्दू में। अपना काउंसलिंग का उन्मुखीकरण पत्र निकाल लेंगे और लाइन में लग जाएंगे। फरहत परवीन, शालिनी कुमारी, राजेश कुमार, पंकज कुमार सिंह, ये 9th विज्ञान बोल रहे हैं। शेखर कुमार, नवेंदु कुमार, मोहम्मद शमसुल हक, प्रदीप कुमार, गोविंद कुमार गुंजन, प्रभात प्रवीण, रूना कुमारी, ये 9th विज्ञान कैंडिडेट है। कृपया मंच के पास आ जाए।